हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। आज हम लोग सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम का। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है और ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देखकर, है ना। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे पहले, किस इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे इसको हैंडल करना है। ठीक है, चलिए देखेंगे, क्वेश्चन बनाते हैं पहले और उसके बाद हम लोग समझेंगे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर ये कितना है वो पहले पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन से 1 का 7 नंबर, क्लास 10 मैथ्स 3.5, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चंस में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन देन यू फाइंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो सोल्यूशन दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है दो इक्वेशन, इसमें आपको ये तीनों सोल्यूशन में आपको खोजना है कि ये तीनों सोल्यूशन में कौन सा सोल्यूशन आपको ये है। पहला चीज, अगर इन केस मान लेते यूनिक सोल्यूशन आता है तो आपको आगे बनाना है इस क्वेश्चंस को। क्या यूनिक सोल्यूशन में आया तो आपको ये बनाना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स और वाई का, या फिर जो इसका वैल्यू आएगा। अगर ये दोनों इनकेस ये दोनों सोल्यूशन में से कोई एक आ गया, मैंने सोल्यूशन और नो सोल्यूशन में से कुछ एक आया है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ क्वेश्चन में ये इतना हमें समझ में आया है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ऐसा तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन में देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे दे तो इसे हम लोग सबसे पहले उसे नॉर्मल वे में जिस तरह इक्वेशन होता है उसमें हम लोग कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको भी ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऐसा जो दिया है, देखिए पहले हम लोग का बनता था एक नंबर होता था, इसमें क्या हो गया दो नंबर दे दिया है, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम कीजिए, ये जो दिया हुआ 3a और नीचे में दिया x, तो इस 3a बाई एक्स को हम लोग लेट मान लेते हैं कुछ एक। ठीक है, तो इससे सबसे पहले जो भी है इक्वेशन दिया हुआ इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या मान लिए, इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिए। सबसे पहला काम ये किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं लेट 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 क्या किए, ए बाई एक्स इक्वल टू हम लोगों ने माना p। ए बाई एक्स का वैल्यू क्या मान लिया p, और b बाई वाई का जो वैल्यू माना मैंने मान लिया q। क्या मान लिया, क्यूब। ओके, ये सारे के लिए, इसके लिए भी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों के लिए है। ये लेट मैंने किया। अब हम लोग इसका आगे का पार्ट देखते हैं। देखिए ए बाई एक्स जब हम लोग मान लिया p, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा हमारा पास 3, और यहाँ से बन जाएगा, यहाँ पर ए बाई एक्स का वैल्यू जो है p, तो यहाँ पर बन गया 3p, माइनस में ये हो जाएगा 2q, और ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस में 5। ओके, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको इस साइड ले आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3p माइनस में 2q और प्लस में 5 इक्वल टू 0, और इक्वेशन ये क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह ये वाला पार्ट को भी इधर ले आते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा ए बाई एक्स है तो इसको मान लेता है p, क्योंकि ए बाई एक्स का वैल्यू क्या है p है, और ये b बाई एक्स का वैल्यू क्या है, b बाई वाई का वैल्यू है कितना q, तो ये हो जाएगा 3q और साथ में क्या आ जाएगा इक्वल टू 2। तो इस 2 को इस साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा p प्लस 3q माइनस में 2 इक्वल टू 0, और इसको मान लेते हैं 3 हो गया, तो इसको इक्वेशन 4 मान लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना जितना मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, इसको हम लोग हेयर मानते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इस किसका क्या वैल्यू आ सकता है ना। तो यहाँ से मैं मान लिया हेयर, हेयर में माना ए वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी से पहले क्या है 3 है, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, और c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरह a2 का वैल्यू देख लेते हैं, a2 का वैल्यू p से पहले क्या है कुछ नहीं तो 1 है। b2 का वैल्यू देख लेते हैं, b2 का वैल्यू q से पहले क्या है 3 है, एंड c2 का वैल्यू देख लेते हैं क्या है माइनस में 2 है। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा पास आ गया। तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं ए वन बाई ए2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3/1 आ जाएगा, और b1/b2 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -2/3 आ जाएगा, एंड c1/c2 ये आ जाएगा 5/-2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को ये बात पता चल गया कि क्या है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और ये क्या है यूनिक सोल्यूशन, हमें यूनिक सोल्यूशन मिल गया।
और जैसे ही यूनिक सोल्यूशन मिला तो आपको क्या पता है, जैसे यूनिक सोल्यूशन आपको ये बात पता चल गई कि ये एक यूनिक सोल्यूशन है, तो आपको बनाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसको फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेके आता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हिसाब से। यहाँ पर लिखता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, आपको पता है कि ये फार्मूला बन जाता है 1/1, सॉरी यहाँ पर बन जाता है, यहाँ p है ना, इस बार मैंने p क्या लिया, p लिया, तो यहाँ पर बन जाएगा p इक्वल टू ये हो जाएगा q इक्वल टू ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आपको लेना चाहिए, यहाँ फार्मूला होता है BC यानी B1C2 माइनस में B2C1। ओके, उसी तरह CA होता है CA, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और A का वैल्यू 2 हो जाएगा, माइनस में C2A1 हो जाएगा। उसी तरह AB हो जाएगा A1B2 माइनस में A2B1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को देखिए यहाँ पर पुट करना है, क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करने के लिए हम लोग इधर में ये वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कर रहा हूँ, रफ कर देता हूँ। अब इस वाले पार्ट में मैं बना कर दिखाता हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट में बना रहा हूँ। तो देखिए P1 का जो वैल्यू है क्या आ सकता है। ठीक है, तो देखिए B1 और C2, B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू माइनस में 2 है। ओके, B1 का वैल्यू माइनस में, और C2 का वैल्यू कितना, C2 का वैल्यू माइनस में भी 2, इसका भी माइनस में 2, इसका भी माइनस में 2, तो ये भी माइनस में 2 आ जाएगा, और बीच में भी माइनस है। B2 का वैल्यू देख लेते हैं, B2 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, C1 का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5। ओके, इक्वल टू Q का वैल्यू देख लेते हैं। अब ये Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। ओके, और A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, A2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ओके, बीच में माइनस आ जाएगा। C2 का वैल्यू कितना दिया, माइनस में 2 दिया हुआ है। ओके, उसका A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। ओके, इक्वल टू 1 का वैल्यू देख लेते हैं। A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका भी वैल्यू 3 आ जाएगा। उसके बाद A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जा रहा है। उसके बाद B1 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, B1 का वैल्यू -2 आ जाएगा। ओके, अब ये देखिए ये आपका निकल गया। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है। P1, अब देखिए 2 दूना 4, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, और माइनस में 5 दिया 15 हो जाएगा। इक्वल टू Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6। ओके, यहाँ पर क्या माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 दूना हो गया ये 6, क्योंकि माइनस से माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या, 3 तिया 9, और 2 ये माइनस माइनस प्लस, और इसमें 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं P का वैल्यू कितना आ गया, -11, Q का वैल्यू कितना आ गया, प्लस में 11, और 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 आ गया। तो हम लोग का 2 का कंपेयर कर देते हैं, P/11 का कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P/-11 इक्वल टू 1/11। तो 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये माइनस उस साइड चला जाएगा, तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में 1 आ गया। अब देखिए P का वैल्यू जब -1 आया तो P का वैल्यू कितना था, A/x था। P का वैल्यू कितना था, A/x था। तो P का जगह पर अगर हम लोग A/x रखते हैं तो इक्वल टू -1। तो यहाँ पर शख्स देख सकते हैं A को वैल्यू, अगर ये x को साइड भेज देते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर जाएगा तो -a। तो x का जो वैल्यू है वो क्या मिल गया, -a। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब फिर से कंपेयर करेंगे, ये वाला अभी क्या कहते हैं, P और 1 किए थे, अब Q और 1 कंपेयर करेंगे। तो Q/11 इक्वल टू 1/11, 11 कैंसिल, तो Q का वैल्यू क्या आ गया, 1। अब इधर में Q का वैल्यू देखिए B/y था, तो यहाँ पर Q का वैल्यू क्या रखेंगे, B/y का वैल्यू 1। तो y इधर में रख कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू का क्या आ जाएगा, b आ जाएगा।
तो y इक्वल टू बी आ गया, x इक्वल टू माइनस ए आ गया। और यही आपका क्या था, कंप्लीट आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ये नहीं समझिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और अच्छे से इसको समझने के बाद इसे आप एक दो बार ट्राई कीजिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, फिर से एक बार अपने तरह से बनाइए, ठीक है, तब ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 8 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।